इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जी वो लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो 5-10 मिनट ही चलता है। अगर जब वो जहन में आ जाता है कि नहीं माइंडफुलनेस करना है तो फिर उतना ही हो पाता है, लेकिन कोशिश ऐसी है कि जो थोड़ा वो उन्होंने एक वर्ड को यूज किया है, माइंडफुलनेस। कितने लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना है? हाँ, माइंडफुलनेस के बारे में सुना है? दो जो है ना यहाँ पे, जिन्होंने 2-3 लोग हैं, बाकी लोग तो जानते भी नहीं माइंडफुलनेस क्या होता है। बैठ जाओ। और किसी को शेयर करना है? जब वो कहता है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ। हाँ, नमस्ते महाराज जी। जिस चीज़ की हमको परेशानी होती है उस चीज़ के लिए हम सोचते हैं, उसके लिए हम समय निकालते हैं। अच्छा, परेशानी किस सेंस में? जैसे कि अपनी शरीर की परेशानियां होती है। हाँ, शरीर की परेशानी। बराबर है। फिर आजू बाजू को देख के हम विचलित हो जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई इसके पैसे इतने ज़्यादा है, हमको कम है। हाँ, तो हम उस दिशा में जाते हैं जहाँ से थोड़े से हम और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो उसको हम ज़्यादातर सांसारिक लोग यही सोचते हैं कि ये जिससे हमको जिससे संतोष मिलता है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। तो यानी पैकेज कैसे बढ़े उसके लिए टाइम निकालते हो, इनकम कैसे बढ़े उसके लिए टाइम निकालते हो, उसकी प्लानिंग करते हो। हाँ महाराज जी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं करता हो। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते महाराज जी। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन करते यही हैं। हाँ। बस पैकेज कैसे बढ़ना चाहिए, बस इसकी प्लानिंग। बस अभी नई कंपनी स्विच करना है, कहाँ पैकेज ज़्यादा ऐसा? हाँ, मोदी जी की मेहरबानी है महाराज जी। मोदी जी की मेहरबानी है। बस यही महाराज जी रहता है कि खुद के लिए समय का मतलब यही होता है। जैसा आपने बताया कि हम जिसके साथ अच्छा संबंध रखते हो उसके साथ थोड़ा और समय निकालो और खुद के लिए खुद को अच्छा लगे वैसा करते हैं महाराज जी। फिर आपने कहा खुद को अच्छा लगे वैसा करते हैं, ये खुद क्या है? ये खुद कौन है? खुद हमारा मन महाराज जी, हमारा मन। अच्छा, मन को अच्छा लगे वैसा करते हैं। हाँ, अच्छा ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच टेस्टी होना चाहिए, कपड़े अच्छा होना चाहिए, यही ना? हाँ महाराज। मोबाइल अच्छा होना चाहिए, कार अच्छी होना चाहिए, यही अच्छा है। मन तो इसी से प्रसन्न होता। क्यों महाराज जी? सही बात है आपकी। सही बात है। हाँ। अच्छा, वो जो मन को अच्छा लगता है उसके लिए सोचते हैं, तो क्या खुद के लिए सोचा जा रहा है? बताओ। मन प्रफुल्लित रहता है महाराज जी। अच्छा। तो मतलब चीज़ें अच्छे से हो जाती है। हाँ। तो यही सोच होती है। अच्छा, और भी कोई कुछ जो स्वयं के लिए सोचते हैं, स्वयं के लिए टाइम देते हैं? यहाँ से कोई भी नहीं जो स्वयं के लिए टाइम देता हो? महाराज जी, जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है हमारा, बहुत सारे काम रहते हैं, ये सारी चीज़ों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ों से ब्रेक लेके एक घूमने चले जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं 2-4 दिन को। तो वो हम लोग मानते हैं कि हम स्वयं के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद वो ट्रू सेंस में स्वयं के लिए समय नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रेक है हमारी एक्टिविटीज़ से। अच्छा, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है तो एक ब्रेक मस्ट होता है ना? उसको हम तो बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए ब्रेक मस्ट होता है। तो जब आप बॉडी रिलैक्सेशन के लिए अथवा माइंड के रिलैक्सेशन के लिए एक ब्रेक लेते हैं, लॉन्ग वीकेंड अथवा वेकेशन में जाते हैं, तो वो तो स्वयं के लिए होता है, ऐसा? तो उसको हम मानते हैं कि वो स्वयं के लिए हमने समय निकाला। अच्छा। बाकी टाइम हम दूसरों के लिए लगे हुए थे। बात कुछ समझ में आ रही है? रूट कॉज पहले हम पकड़ने की कोशिश करें। दुखी हम किस कारण से हैं और उसका समाधान सुखी होने का क्या है?
जहां तक हम समझते हैं, व्यक्ति जब तक स्वयं के बारे में नहीं सोचेगा, स्वयं की कमियों के बारे में नहीं सोचेगा, प्रॉब्लम दूसरों के साथ, दूसरों के द्वारा है कि प्रॉब्लम मेरे दृष्टिकोण से है, मेरी अपनी सोच से है, जो मुझे चिंता में जीने के लिए मजबूर कर देती हैं परिस्थितियां, जो सराउंडिंग, जो लोग, जो कलीग्स, जो रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, प्रॉब्लम उनके कारण है कि प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड के कारण है। इसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस का होता है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस चलती हैं। सबसे प्रीमियम ब्रांच कौन सी मानी जाती है? चलो आपसे पूछते हैं। हाँ? किसी को एमडी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो टॉप प्रायोरिटी में आने वाली ब्रांच कौन सी है? कार्डियो, मेडिसिन, ऑर्थो, ऑप्थेल, ईएनटी, रेडियोलॉजी? नहीं। सबसे ज्यादा रेट जो चल रहा है भी रेडियोलॉजी का चल रहा है। किसी को एक पीजी की सीट बुक करना है प्राइवेट कॉलेज में, तो लोग बोलते इतना चाहिए हमारा भी, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी रेडियोलॉजी मीन्स जहाँ व्यक्ति सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज आदि जो मशीन को यूज करके डायग्नोस कर लेता है। जब आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को जाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड कौन सी होती है? सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है आपका? टेस्टिंग में जाता है। एमआरआई करना है, पेट स्कैन करना है, सीटी स्कैन करना है, ब्लड टेस्ट करना है, न जाने कितने प्रकार के टेस्ट वैसे ही होता है ना। और आप इजीली देने के लिए तैयार भी हो जाते हो। क्यों तैयार हो जाते हो? लगता नहीं सीटी स्कैन कराने जाएंगे 10,000 का बिल दे देगा, 15,000 का बिल दे देगा। अभी मेडिसिन शुरू ही नहीं हुई है। वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाता है, पहले ही टेस्टिंग से उतर जाता है। ऐसी होता है। आपके मन में विचार क्यों नहीं आता इतना हम बिल पे कर रहे हैं और अभी कुछ हो ही नहीं रहा, तो शुरुआत ही नहीं हो रही है? क्यों नहीं आता विचार? बताइए। जब तक प्रॉपर डायग्नोज ना हो तब तक लाइन ऑफ एक्शन शुरू कहां से होगा? ट्रीटमेंट क्या करना है, शुरुआत कहां से होगी? ऐसे ही यदि हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, पहले स्वयं का डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। बीमारी कहाँ है? बीमारी हमारे मन के किस कोने में है, कौन से पार्ट में है? जब तक हम आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं को ही नहीं समझेंगे कि दुख हमें दूसरों के द्वारा मिल रहा है कि अपनी कमी के कारण मिल रहा है, चिंता हमें वे पैदा कर रहे हैं कि हमारी सोच पैदा कर रही है, परेशानी दूसरों से है कि हमारी स्वयं से है। और देखना 98% लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? आप थोड़ा सोच करके देखना कि आपका मन क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है, दिन भर कहाँ लगा रहता है, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं। 24 आवर्स में शायद ही कोई ऐसे होंगे लोग, हार्डली 10 to 15 मिनट्स भी अपने लिए सोचते होंगे। बाकी पूरी दिन की यात्रा दूसरों के लिए ही जाती है, और लगता यह है कि हम अपने लिए कर रहे हैं।
जैसे वो कह रहे ना, बॉडी फिटनेस के लिए, पैकेज के लिए, गाड़ी के लिए, मन की शांति के लिए ब्रेक लेते हैं तो लगता है ऐसा है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, पर क्या वास्तव में वो अपने लिए होता है कि किसी और के लिए होता है? ये तो ये बॉडी रिलैक्सेशन की बात। जब हम ये सोचते हैं कि वो दुख दे रहा है, उसके कारण चिंता बनी है, तो मूल कारण वह दूसरा है कि मूल कारण हमारी अपनी सोच है? बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने विषय में सोचते हैं, जिनका स्वयं का मन स्वयं के विषय में सोचता है। जब आप मंदिर भी जाते हो, पूजा भी करते हो, आरती भी करते हो, जाप भी देते हो, तो भी आप शायद अपने बारे में नहीं सोचते। शुरुआत भीतर से होना चाहिए, शुरुआत बाहर से नहीं। If an egg is broken from the outside force, a life ends. If an egg is broken from the inside force, a life begins. अंडे को देखा है? यदि उस अंडे को बाहरी फोर्स से तोड़ा जाए तो एक जीवन का अंत हो जाता है, और वही अंडा जब भीतरी फोर्स से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे ही है ना? उस अंडे से निकलने वाला वो जीव बढ़ता है, प्रोग्रेस करते रहता है, ग्रोथ उसकी होती है, लेकिन तभी संभव होता है जब वो स्वयं से उस अंडे के आवरण को तोड़ता है। जब बाहर से फोर्स अप्लाई किया जाता है तब भी वो अंडे का खोल टूटता है, वो कवर टूटता है, लेकिन वह टूटना, वह जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंडा अपने आप से फूटता है, अपने आप से तो नहीं फूटता, उसमें रहने वाला जीव वह कुछ इतना पुरुषार्थ करता है, अपने पुरुषार्थ से उस अंडे को फोड़ करके बाहर निकलता है, एक जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक हमारे साथ भी है, ऐसा ही है, सबके साथ बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, सुखी हो, तो हमें बाहरी फोर्स का इंतजार नहीं, भीतरी फोर्स का इंतजार करना पड़ेगा। जीवन की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत हमेशा भीतर से बाहर की ओर होती है, न कि बाहर से भीतर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। कभी आपने बीज को देखा होगा, हाँ? बीज उस भूमि में जब बोया जाता है तो वह बीज भी उस भूमि को फोड़ करके बाहर निकलता है, उसमें स्प्राउट्स, अंकुरण आ जाता है, फिर वो पौधा है, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, बढ़ता चला जाता है और एक वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही होता है। कभी ये सोचा है उस बीज के बारे में? उसे जमीन में डाला जाता है, कितनी एडवर्सिटी को पार करके वो बाहर आता है, कितना उसके ऊपर बोझ होता है, मिट्टी है, सब कुछ है, और इस बीज में अभी कुछ भी नहीं, शक्ति नहीं है, और उसमें जो अंकुरण फूटता है उसे के पास भी इतनी पावर नहीं होती है, फिर भी वो अगेंस्ट एवरी ऑड्स ऊपर उठ करके बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? वो बीज से वृक्ष की यात्रा बाहर से भीतर की नहीं, भीतर से बाहर की ओर होती है। वो सब कुछ झेलता है, मौसम को, गर्मी, पानी, हवा, तूफान, आंधी, उस नेचर के सारी एडवर्स कंडीशन को झेलता है, जीवों की एडवर्स कंडीशन को झेलता है, पशुओं की, सब कुछ झेलता है। लेकिन उसकी यात्रा भी बड़ी गजब की रहती है। सब कुछ झेलते हुए भी वो एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में पहुंच जाता है, अपनी यात्रा को पूरी कर लेता है। लेकिन मनुष्यों के साथ बड़ी डिफिकल्टी है, दुनिया के साथ बड़ी डिफिकल्टी है। हम अपने उस वृक्ष की यात्रा में, जीवन की यात्रा में बाहर से कुछ डालने की कोशिश करते हैं।
नहीं करते। आप अपने आप को सुखी बनाने के लिए भीतर से बाहर की यात्रा नहीं करते। आपकी यात्रा प्राय बाहरी सराउंडिंग को चेंज करके सुखी होने की यात्रा है। शायद सबकी ऐसी होती है। सबके मन में यह भाव आता है फैमिली मेंबर्स ठीक हो जाएंगे, कलीग्स ठीक हो जाएंगे, ऑफिस का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, सोसाइटी का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसी सोचे? नहीं सोचे। लेकिन एक सोचे, एक इंद्रिय जीव, वो पौधा, वो एक छोटा सा चूजा जो अंडे के भीतर, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं अभी है, वो अकेला है, और वो अकेला कैसा जूझता हुआ आगे बढ़ता है, और आगे ही नहीं बढ़ता, वो अपनी मंजिल को पा भी लेता। और एक मनुष्य है पंचेंद्रिय संगी मन वाला, जिसके पास माइंड है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास फिजिकल पावर है, जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके पास ना हो। लेकिन वह मनुष्य हमेशा बाहर से भीतर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। वो बाहर को ठीक करके अपने आप को सुधारना चाहता, सुखी बनाना चाहता। ऐसा ही नहीं? कैसा है आप लोगों के साथ? कैसा है? सबसे पूछ रहे हैं। जो आपकी चिंता का विषय है, आप उसे दूर करने के लिए क्या करते हो? आपका डायग्नोस कहां होता है? बाहर कि भीतर? आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बाहर का चलता है क्या भीतर का चलता है? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो शुरुआत कैसे होगी? भीतर से होगी। भीतर का मतलब है अपने दृष्टिकोण को बदलने से होगी, अपने नजरिए को बदलने से होगी, अपनी सोच को बदलने से होगी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।